डोर लग गई, गिर गया, डोर लग गया ज़्यादा गले में। उसने कहा जी बच गया है? कहते जी नहीं बचा। जब ये पता चला उसकी तो समझ लें बात ही ख़त्म हो गई ना। उसने फ़ौरन से मेरा ख्याल सबसे पहले मुझे ही कॉल की है। मुझे उसने सबसे पहले बताई मैं असर की नमाज़ पढ़ के घर आया हूँ, तो अभी मैंने अपनी गाड़ी गराज में लगाई है। तो साथ ही कॉल आ गई, उसी समय मैं अपनी वाइफ को लेके, वालदा को लेके, बच्चों को लेके भाग आया। पता चला, मैंने 3 दफ़ा रास्ते में फ़ोन किया, बस यही कहा जी वो आसिफ की गर्दन कट गई, आसिफ की गर्दन कट गई। ये नहीं बताया कि वो फौत हो गया। हम उसी स्पीड से आ रहे हैं कि भाई पता नहीं कितनी चोट लगी है कितनी नहीं। जब यहाँ पहुंचे आके देखा कि इतनी अवाम, कोई 1000, 1500, 2000 का मजमा, रोड भरा, ब्लॉक रोड, सिंगल रोड पे हम 1 में आए हैं। मिसेज मेरी साथ में, वो परेशान न डाल, वो गिर गई रोजे की हालत में। जब देखा तो वो ऐसे था जैसे कोई ऊंट ज़िबा किया, इतना खून, इतनी ब्लीडिंग। वीडियो आप सब लोगों ने देखी है कि वो डोर लगती गिरा। और वो देखें कि गिर के जब बंदा बाइक से गिरता है ना तो इतनी चोटें आ जाती है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कम से कम ये 2 पॉइंट ना गिर जाए बाइक से तो लाजमी होते। मैंने खुद गुस्ल दिया है, एक चोट भी नहीं है, सिर्फ 3 निशान है यहाँ पे बाजू पे ऐसे डॉट के। तो गर्दन बिल्कुल नहीं है, जल सर तन से जुदा है। ये हाल है। मैं यहाँ से स्टिच करवाया मैंने खुद, पोस्टमार्टम ऑफिस में मैं साथ था। तो ये समझ ले जैसे बकरे की गर्दन पे छुरी चली होती है ना तो अलग से हो जाती है। तो वो ऐसे थे, अगर हम ऐसे उठा के चारपाई पे रखते ना तो उसकी गर्दन नीचे गिर जानी थी। और जब मैं उधर स्टिच करवा रहा हूँ ना तो यहाँ से जुड़ाई शुरू की है और गर्दन की बैक सेंटर तक सिलाई हुई है। फिर उसकी हालत ऐसी थी कि वाइट सूट पहना था और चेहरा बालों से लेके ना तो नाखनों तक पाँव के सुरख था, कपड़े भी ऐसे ही थे और नीचे से जिस्म भी ऐसे ही था। फिर उधर दोबारा गुस्ल दिया पोस्टमार्टम ऑफिस में, वहाँ से कपड़े चेंज करवा के, कफन चेंज करवा के फिर एम्बुलेंस में लेके आए। और यहाँ पे तो क़यामत पर, मैं कह रहा हूँ कि जी वो गली की एंड तक आप देख लें, कितनी बड़ी गली है, जगह ही नहीं थी, इतनी अवाम, इतनी दुनिया। आपकी अहलिया जो कि बहन थी इनकी, तो उनकी क्या हालत थी? इनकी आसिफ की वालदा की क्या हालत है? वो देखें जी, मैंने आपको बताया कि जब हम डिस्कवर रोड पहुंचे तो वो एक दफ़ा तो ज़मीन पे गिर गई। फिर मैं उसे साथ ले गया, हम पहले लाइड हॉस्पिटल गए, वहाँ नहीं मिले हमें, गाड़ी पे थी वो, मैं बाइक पे हो गया था। वहाँ पे वो गिर गई, मदहोश होगी, बेहोश होगी, समझ लें, उसे नडाल होगी, पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने भाई से कहा आप इसे घर ले जाओ इसकी वालदा के पास, तो मैं देखता हूँ वो किधर है। मैं फिर सिविल गया, वहाँ पे भी नहीं। वो असल में उन्हें ना वही बात के स्ट्रेचर नहीं मिला, चारपाई नहीं मिली, वो अपनी गाड़ी में जो डाला है उसमें रख के ले रहे थे। उन्होंने थाना जंग बाजार से, कहते जी मुझे बाद में बताया डीएसपी साहब ने कि वहाँ से चारपाई ली, उस पर रख के लेके आए। तो आप यकीन नहीं कर सकते, हम 3 दिन से बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया आ रही है और रो रही ज़ारों को तार, उनके बच्चे, माएँ, बहनें साथ आ रही हैं, हस्बैंड साथ आ रहे हैं, भाई साथ। कल मेरे पास और से एक भाई आया तो वो कहता मैं इकलौता बेटा हूँ अपनी माँ का, एक भाई एक बहन है। तो कहता मैंने वीडियो देखी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। मेरी माँ ने कहा यार लाहौर से फैसलाबाद 2 घंटे का सफ़र आप जाओ। वो कहता है कल मैं इसी काम के लिए, वो रात को 9:30 बजे मेरे पास आया इधर हमारे पास। वो कहता जी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। वो आया, मिला हमसे, 10 मिनट बैठा, 15 मिनट दुआ फातिहा की। कहता जी अब मुझे कुछ सुकून हुआ है, अब मैं सांस ले सकता हूँ उस टाइम। ये दूसरों को गम है तो आप देखें जो घर वाले उनका क्या हाल होगा। फिर उसके बाद कल एक बच्चा है, वो कहता जी मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। वो तकरीबन होगा 17-18 साल का, 20 साल होगी। वो इधर आके रोने लग गया, उसने किसी से नहीं मिली, दुआ भी नहीं की, ज़ारों को तार रो रहा। कहता मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं सुबह से वीडियो देखी कि किस टाइम शाम हो मुझे छुट्टी मिले, मैं जाके मिल के। वो उठा, हमने उससे अपनी वालदा से मिलवाया कि यार मिलो। वालदा से मिला, उसे तसल्ली हुई, वालदा को कुछ तसल्ली हुई, फिर जाके कहीं हो गया। कहता जी मैं इंशाल्लाह लाजमी आपसे मिलने आया करूँ। हमें एक आसफ हमसे छीना, पता नहीं कितने आसफ हमें मिले, लेकिन आसफ असल वाला नहीं मिल सकता। ये सीन हुआ पड़ा। की शादी भी थी ईद के शादी, ईद के बाद शादी। उनकी उस फैमिली का क्या, उसको देखिए जी दोनों पे क्या मतलब बरपा है, फर्स्ट कजन है दोनों, आपस में कजन है दोनों, कोई ऐसा सीन नहीं है। परेशानी के आलम में दोनों डूबे पड़े हैं, वो भी परेशान है, ये भी परेशान है। परेशान क्या है, बर्बाद हो गया, सारी तैयारियां हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है कि जिसकी तैयारी ना हो।
مریم نواز صاحبہ اس سارے واقعے کے بعد آپ کے گھر تشریف لائیں، کیا بات چیت ہوئی؟ کیا انہوں نے آپ کو یقین دہانی دلائی؟ کیا آپ نے مطالبہ کیا ان سے؟ یقین دہانی پہلی بات تو وہ آئی ہیں افسوس کرنے کے لیے، اظہار تعزیت کے لیے. دوسری بات یہ کہ ہم نے ایک ہی موقف رکھا ہے کہ جی دیکھیں جو یہ مینوفیکچرر ہے نا پتنگ کے ڈورز کے، آپ ان کو بند کریں گے نا تو یہ گلی محلے عام ٹریڈر شاپس پہ نا ختم ہو جائے گی. تو اگر آپ ان کو نہیں بند کریں گی تو یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتی. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ اس پہ ضرور ایکشن لیا جائے گا. وہ کہتے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو ہم اتنی دور سے آئے ہیں آپ کے لیے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہ سننے کو ملے. دوسرا ڈی ایس پی صاحب نے بھی جس دن سے یہ وقوع ہوا ہے اس دن کے بعد بہت سختی دیکھی ہے. پتنگ بازی نہیں کوئی اتنی دیکھی ہم نے، سختی تو بہت ہوئی ہے لیکن کیا فائدہ تب ہوئی ہے جب سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا. اب تو جا چکا ہے آصف.